सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज्यादा जरूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अमीर है, पर पानी की प्यास यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर 2011 में सऊदी में एक माइनिंग से जुड़े एक फर्म के उप प्रमुख मोहम्मद हानी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की तरह पानी भी महंगा है। 16वीं सदी के कवि रहीम का दोहा सऊदी अरब पर एकदम फिट बैठता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाया जा रहा है। यहाँ न नदी है न झील, कुएं भी हैं तो तेल के न कि पानी के। पानी के कुएं कब के सूख गए। 2011 में सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है और अगले एक दशक में इसके लिए 133 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब सैलिन वाटर कंजर्वेशन कॉर्प हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर इस्तेमाल करने लायक बनाता है। ये 2009 का आंकड़ा है, जो अब बड़ा ही होगा। इसका रोज का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। उस वक्त 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने का खर्च 2.57 रियाल आता था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा 1.12 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर जुड़ जाता है। सऊदी ने 2015 में ही पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। कई रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 साल में पूरी तरह से सूख जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 265 लीटर है, जो कि यूरोप के देशों से 2 गुनी है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों साल से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से नहीं हुई। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और वो वक्त भी आया जब सारे कुएं सूख गए। सऊदी में कितनी बारिश होती है? तलमीज अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल राजदूत रहे थे। वो कहते हैं कि सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है। मतलब साल में 1 या 2 दिन ही बारिश होती है। हालांकि ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तलमीज कहते हैं कि ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। वो कहते हैं कि जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ भी बारिश के पानी से सऊदी के ग्राउंड वाटर में फ़र्क पड़ता है। सऊदी में मीठे पानी की विकराल समस्या है। सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हुआ। सऊदी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में पानी बहुत कीमती है। पानी की कमी के कारण ही सऊदी ने गेहूं की खेती शुरू की और उसे बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता है। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक गोपनीय दस्तावेज को सामने लाया था। उसमें बताया गया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनियों से विदेशों में ज़मीन खरीदने के लिए कहा है ताकि वहां से पानी मिल सके। विकीलीक्स के केबल के अनुसार सऊदी में पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह की सोच रही है ताकि राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अभी अपनी जीडीपी का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% पानी पर खर्च करना होगा। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया की 6% आबादी है और 2% से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके। ये इलाका दुनिया का सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाका है। ये देश हैं अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फ़लस्तीनी क्षेत्र, कतर, सऊदी अरब, ट्यूनीसिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इन देशों में औसत पानी 1200 क्यूबिक मीटर है, जो कि बाकी दुनिया की औसत पानी 7000 क्यूबिक मीटर से 6 गुना कम है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर देश पानी की मांग पूरी करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2050 तक इन देशों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आधी हो जाएगी। विश्व बैंक की स्टडी के अनुसार इन इलाकों में मीठा पानी डेड सी के जितना खत्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये अपने आप में रिकॉर्ड है।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में पानी के इस्तेमाल के बाद की भरपाई और मांग में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरीन अपने उपलब्ध नवीनीकरण पानी के भंडार से 220% ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। सऊदी अरब 940%, कुवैत 2465% ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। पिछले 30 सालों में यूएई में प्रतिवर्ष वाटर टेबल में 1 मीटर की गिरावट आई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले 50 सालों में यूएई में मीठे पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों का 83% पानी कृषि क्षेत्र में चला जाता है। सऊदी अरब में 1980 के दशक से अब तक कृषि में ग्राउंड वाटर का 2/3 इस्तेमाल हो चुका है। सऊदी अरब में पानी का स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि यहाँ एक भी नदी नहीं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया का 1% ही मीठा पानी है। ये इलाके अपने रेगिस्तान और बारिश नहीं होने के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि ये देश अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब भी उन्हीं देशों में एक है। सऊदी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से निकाले गए ग्राउंड वाटर की भरपाई नहीं हो पा रही। समंदर के पानी से नमक को अलग करना एक विकल्प है। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहते हैं। दुनिया भर में यह तरीका लोकप्रिय है। विश्व बैंक के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में डिसैलिनेशन की प्रक्रिया की क्षमता पूरी दुनिया की आधी है। दुनिया भर में 150 देशों में समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिसैलिनेशन एसोसिएशन का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग पानी की रोज जरूरतें डिसैलिनेशन से पूरा कर रहे हैं। हालांकि डिसैलिनेशन की प्रक्रिया भी कम जटिल नहीं। ऊर्जा की निर्भरता भी इन इलाकों में डिसैलिनेशन पावर प्लांट हैं। इससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। आईडीए के महासचिव शैनन मैककार्थी का कहना है कि खाड़ी के देशों में डिसैलिनेशन की प्रक्रिया से पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। मैककार्थी के अनुसार कुछ देशों में पानी की निर्भरता डिसैलिनेशन पर 90% तक पहुंच गई है। मैककार्थी कहती हैं, इन देशों में डिसैलिनेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं। इस तरह से पानी का खर्च बढ़ता है और गरीब देशों के लिए ये आसान प्रक्रिया नहीं। ऐसे में यमन, लीबिया और वेस्ट बैंक में अब लोग ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं। तलमीज़ अहमद का कहना है कि सऊदी भले ही अमीर देश हो, लेकिन वो खाद्य और पानी के मामले में पूरी तरह से असुरक्षित है। वो कहते हैं, खाने पीने का सारा सामान सऊदी विदेशों से खरीदता है। वहाँ खजूर फल को छोड़कर किसी भी अनाज का उत्पादन नहीं होता। ग्राउंड वाटर के भरोसे सऊदी चल नहीं सकता, क्योंकि वो बचा ही नहीं है। पिछले 50 सालों में सऊदी समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हर साल डिसैलिनेशन प्लांट लगाए जाते हैं और अपग्रेड किए जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि इस प्रक्रिया में बहुत खर्च आता है और ये गरीब मुल्कों के वश की बात नहीं। यमन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं पता कि लंबे समय में डिसैलिनेशन कितना सुलभ होगा या किस तरह की जटिलता आएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार है जो अपने नागरिकों को पानी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देता है। 2015 में सऊदी ने उद्योग धंधों में पानी के इस्तेमाल पर प्रति क्यूबिक 4 रियाल से बढ़ाकर 9 रियाल टैक्स कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार घरों में इस्तेमाल के लिए पानी पर भारी सब्सिडी देती है, इसलिए पानी महंगा नहीं मिलता। तलमीज़ अहमद कहते हैं कि सऊदी ने अपनी ज़मीन पर गेहूं उगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ा। वो कहते हैं, सऊदी ने गेहूं के खेत तैयार किए। इसके लिए सिंचाई में इतना पानी लगने लगा कि ज़मीन पर नमक फैल गया। कुछ ही सालों में ये ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो गई। वो इलाका जहरीला हो गया। पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है ताकि वहाँ कोई न पहुँच सके। सऊदी अरब ने जब आधुनिक तौर तरीकों से खेती करनी शुरू की तो उसका भूजल स्तर 500 क्यूबिक मीटर नीचे चला गया। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार इतने पानी में अमेरिका की एरी झील भर जाती। इस रिपोर्ट के अनुसार खेती के लिए हर साल 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला गया। निकाले गए पानी की भरपाई नहीं हो पाई। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज इन लंदन ने सऊदी में पानी निकालने की दर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी ने 4 में से 5/4 पानी इस्तेमाल कर लिया है। नासा की एक रिपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब 2002 से 2016 के बीच 6.1 गीगाटन भूमिगत पानी हर साल खोता रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अरब के देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर जल विहीन होने का खतरा गहराता जा रहा है। मुमकिन है कि इंसान पेट्रोल के बिना जिंदा रह ले, लेकिन पानी के बिना तो मनुष्य अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाएगा, और सऊदी अरब इस बात को बखूबी समझता है।